राम भाषा के पावन धरा को सादर नमन करते हुए भगवत स्वरूप मानस प्रेमी सज्जनों, पूज्य गुरुजनों, समादरणीय मित्रों, ममतामयी करुणामयी माता बहनों, नन्हे प्यारे बाल गोपाल, बाल मानस मंडली चरौदा भिलाई की ओर से आप सभी प्रबुद्ध श्रोताओं का करबद्ध अभिवादन, सादर शीश नमन, सादर प्रणाम। आप सबों के स्तुत्य संयोजन में 2 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव का यह पुनीत आयोजन और हमें भी इसका सहभागित्व, ऐसा स्वर्णिम अवसर आपने हमें दिया है राम कथा संपादन का। आप सबों के प्रति, इस कार्यक्रम के संयोजकों के प्रति, कार्यक्रम के सूत्रधारों के प्रति, संचालकों के प्रति, मीडिया प्रभारी जो स्क्रीन पटल पर समस्त मंडलियों के कार्यक्रमों का प्रदर्शन कर रहे हैं, चित्रांकन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, उनके प्रति विद्वान निर्णायक द्वय, उनके पावन चरण कमल में सादर नमन। समस्त ज्ञात अज्ञात, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष इस आयोजन से जुड़े हुए समस्त महान व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा भावना, सम्मान की भावना व्यक्त करते हुए सबके पावन चरण कमलों में नमन करता हूँ, सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कर रहा हूँ, सबके प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूँ। आप सबों को मैं रामचरित मानस के अंतिम सोपान उत्तरकांड की कथा में प्रवेश कराने का प्रयास करूंगा। प्रस्तुत कथा के माध्यम से 2 महान भक्तों का मिलन होता है। एक है श्री भरत जी और दूसरे हैं श्री हनुमान जी। इन दोनों भक्तों का पावन मिलन होता है और हम देखेंगे हनुमान जी महाराज की संकट मोचन भूमिका। और हनुमान जी महाराज जो पवन पुत्र कहलाते हैं, पवन की विशेषता देखने को इस प्रसंग के माध्यम से हमें मिल सकता है। भगवान 14 वर्ष वनवास के पश्चात और अयोध्या लौट रहे हैं, इसकी सूचना देनी है और इसके लिए नियुक्त किए गए हैं हनुमान जी महाराज। वे श्री भरत जी को सूचना देने के लिए अयोध्या पदार्पित होते हैं और श्री भरत जी की क्या दशा है, कैसी व्याकुलता है, किस तरह वे भगवान राम के विरह रूपी सागर में मग्न हो रहे हैं, डूबते उतरा रहे हैं और कैसे उस डूब रहे श्री भरत जी के मन को हनुमान जी किस प्रकार जलयान की तरह डूबते हुए को तिनके का सहारा कहा गया है, जलयान की तरह हनुमान जी महाराज बचा लेते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से यही कुछ बातों को हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे। आइए, प्रस्तुत प्रसंग में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, शुभ स्वागत है। श्री रामचंद्र की जय।
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षांतकम्। जहाँ राम कथा आरंभ होती है तो सबसे पहले आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज का आगमन और राम कथा के विश्राम तक उनकी उपस्थिति बनी रहती है, क्योंकि वो राम कथा सुनने को रसिया है, जिनके अस्तित्व से हमारा आपका अस्तित्व है। पवन न हो तो हम आप हो सकते हैं क्या? ऐसा सौभाग्यशाली आंजनेय श्री हनुमान जी के संदर्भ में आशुतोष कहते हैं, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरजा जासु प्रीति से उपाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। जिनकी विशेषता कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तो तात तुम पाही। और ऐसे हनुमान जी के लिए कहा गया, आंजनेय जो नाते व्यथित धरा के बीच, भूमि भार हारी कोसने से उठाता कौन, कौन लांग पाता भला प्रबल पयोनिधि को, वंदनी विदेहिजा को धीरज बंधाता कौन, वाटिका उजार मित निशाचर कुमार, प्रिया प्रीतम का मधु मिलन कराता कौन, कौन बनाता किंकर को राम गुण गायक, प्रभु की विजय पताका फहराता कौन। भूरी भूरी प्रशंसा राघवेंद्र सरकार अपने इष्ट भरत जी को माध्यम बना करके हनुमान जी महाराज को याद करते हैं, जिसने पावन प्रसंग हमें प्रदान किया है। हम लोग भी हनुमान जी महाराज को याद करें। हम नाही भरत भाई, कपि हम नाही भरत भाई, कपि हम नाही, कपि हम नाही, कपि हम नाही भरत भाई, कपि भरत भाई, कपि सोयोजन मर्याद सिंधु की कूद गयो क्षण माही, सोयोजन मर्याद सिंधु की कूद गयो क्षण माही, लंका जारी सिया सुधिलायो, लंका जारी सिया सुधिलायो, गर्व नहीं मन माही भरत भाई, कपि हम नाही भरत भाई, कपि हम नाही।
चाहूँगा, श्री रामचरितमानस रत्नाकर है, समुद्र है, तो समुद्र में घोंघी भी होता है और मोती भी होता है। तो आप हम बहुत दिनों से राम कथा सुन रहे हैं, तो केवल मनोरंजन के लिए राम कथा सुन रहे हैं, तो ये घोंघी को लेना है। तो मैं चाहूँगा घोंघी को आप लोग छोड़ दीजिएगा और जीवन जीने के लिए सूत्र संकेत समाहित है इस रामचरितमानस में। ये सब कहने की बात है, ये यहाँ तक है, वो वहाँ तक है, जिसकी नज़र जहाँ तक है उसका असर वहाँ तक है। थोड़ा गहराइयों पर बैठ करके गोस्वामी जी के अन्य ग्रंथ जो हैं, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, ये मानस की कुंजियाँ हैं और इनका आश्रय लेकर के थोड़ा अंतरंग भाव पर बैठ करके हम मानस को हृदयंगम करने का प्रयास करें तो पता चलेगा मानस में रस तो है और रस के साथ रहस्य भी है। इस बात को कम से कम हृदयंगम करने का प्रयास करें। भक्त जब संकट में होता है तो उनकी रक्षा भगवान करते हैं, लेकिन भगवान भी जब संकट में होते हैं तो उनकी सहायता आंजनेय से हनुमान जी महाराज करते हैं। और इस बात का प्रमाण गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी मानस के अतिरिक्त बहुत से विषयों पर देते हैं प्रमाणित। रावण की भुजा उखाड़ी बैठ गयो मठ माही, रावण की भुजा उखाड़ी बैठ गयो मठ माही। जो भैया हनुमत नहीं होते, जो भैया हनुमत नहीं होते, कौन लात जगमाए भरत भाई। कपि से उड़ीन हमनाए भरत भाई, कपि से उड़ीन हमनाए, कपि से उड़ीन हमनाए नाही, कपि से उड़ीन हमनाए भरत भाई, 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 कपि से उड़ीन हमनाए। सियावर रामचंद्र की जय। गजाननं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमार्पितमां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम विरह सागर मोह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयौ जनपति। लखन सिया रामचंद्र शंकर। उपस्थित भगवत स्वरूप मानस प्रेम सज्जनों, पूज्य गुरुजनों, समादरणीय मित्रों, ममतामयी करुणामयी माता बहनों, नन्हे प्यारे बाड़ी बाबा, जैसा कि आप सभी जानते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ईश्वर अनंत है और जितने भी प्रभु अनंत हैं उतनी ही उनकी प्यारी कथा अनंत है, अपरिमित है, असंख्य है। ऐसे महामहिम ईश्वर के चरित्र को आप सबों के बीच रखने में त्रुटियां संभावित हैं। मैं अपनी गलतियों के लिए आप सबों से सर्वप्रथम क्षमा प्रार्थी हूँ। भगवान श्री राम का 14 वर्ष वनवास
पूर्णता की ओर है। केवल आज भर का समय रह गया है, एक दिन का समय रह गया है। और श्री भरत जी नंदीग्राम में बैठे हुए अपने प्रीतम श्री राम की प्रतीक्षा में हैं। उन्हें शगुन हो रहा है, श्री भरत जी को शगुन हो रहा है। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारे बार, जान सगुन मन हर्ष अति लागे करन विचार। उनकी दक्षिण भुजा और दक्षिण नेत्र, दाहिना नेत्र, दाहिनी आंख फरक रहा है। सगुन का बोध उन्हें हो रहा है। पर वे सोचते हैं, चिंतन करते हैं, रहे एक दिन अवधि अधारा, समझत मन दुख भय अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल किंधु मोहि बिसराया। वे सोच रहे हैं कि प्राणों के आधार रूप केवल एक दिन ही शेष है, आज भर ही शेष है। ऐसा सोचकर उनका मन दुख से भर जाता है। यदि आज मेरे प्रभु राम नहीं आए तो क्या होगा। दूसरे शास्त्रों में बात आती है कि श्री भरत जी चीता सजा के रखे हुए हैं। आज मेरे प्राणाधार प्रभु श्री राम आज अवध नहीं आएंगे तो मैं इसी चीता को जला करके अपना दाह संस्कार कर लूंगा। एक संकल्प उनके मन में है कि आज मेरे प्रभु नहीं आए तो क्या होगा। और फिर भगवान ने मुझे क्यों भुला दिया। शायद ऐसा लगता है कि कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीन्हा। भगवान जब इस अवध से जब वन को गए तो मुझे संभवतः भगवान ने कपटी और कुटिल समझा होगा, इसीलिए तो उन्होंने मुझको साथ नहीं दिया। फिर सोचते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ये अच्छी तरह ज्ञात है कि जन अवगुण प्रभु मान न काओ। भगवान अपने भक्तों का दोष नहीं देखा करते। उनका वे तो दीन बंधु हैं, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, बहुत ही कोमल स्वभाव के हैं मेरे राम। मेरे दोषों की ओर उनका ध्यान नहीं गया होगा। और मुझको पूर्ण भरोसा है, मोरे जी भरोस दृढ़ सोई, मिले हैं राम सगुन शुभ हुई। ये दाहिनी भुजा का फड़कना, दाहिने नेत्र का फड़कना, ये प्रमाणित कर रहा है कि मेरे भगवान आएंगे, मेरे राम आज निश्चित रूप से आएंगे। ये शुभ संकेत है। मुझको पूरा भरोसा है, मोरे जी भरोस दृढ़ हुई। मुझको पूरा भरोसा है और बहुत दृढ़ भरोसा है। दृढ़ता के साथ मैं पूर्णतः विश्वस्त हूँ कि आज मेरे प्रभु राम आएंगे। फिर सोचते हैं यदि मेरे राम नहीं आए तो क्या होगा। बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। आज मेरे भगवान नहीं आए तब तो आज मेरे राम यदि नहीं आए और मेरे शरीर में प्राण रह गए, उनके विरह की पीड़ा को सहते हुए, उनकी विरह वेदना को सहते हुए कहीं मेरे शरीर में मेरे प्राण रह गए तो मुझ जैसा अधम कौन होगा। भरत जी का मन डूब रहा है। राम जी के विरह रूपी सागर में श्री भरत जी का मन डूब रहा है। क्या ऐसी ही व्याकुलता, जो व्याकुलता श्री भरत जी के मन में है, ऐसी ही व्याकुलता क्या राम जी के मन में है। संभवतः आग दोनों तरफ से लगी हुई है, विरह की ज्वाला दोनों ओर जल रही है। विभीषण ने भगवान लंका विजय के पश्चात, विजय श्री मिलने के पश्चात लंका का नरेश विभीषण निवेदन करता है प्रभु राम से, प्रभु ये यहाँ की जो संपदा है, लंका की जो संपदा है वो आपकी है, आइए विश्राम कीजिए। और
युद्ध में जो परिश्रम करना पड़ा है, जिसकी थकान अब भी आपके मुखमंडल पर दिखाई दे रही है, प्रभु कुछ दिन यहाँ विश्राम कीजिए। इन धन संपदाओं का आनंद आप ग्रहण कीजिए। तो भगवान राम ने कहा नहीं 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 विभीषण, तोर ओस गृह मोर सब, तुम्हारा जो कुछ है ना वो सब मेरा ही समझो। तुमने दिया मैंने लिया, तोर ओस गृह मोर सब, सत्य कहूँ सुन भ्रात, भरत दशा सुमृत मोहि निमिष कल्प संचार। मैं अपने भाई भरत की दशा को देखता हूं तो ऐसा लगता है एक एक क्षण जो है एक एक कल्प का समान प्रतीत हो रहा है। तापस वेश, तपस्वी वेश में मेरा भरत नंदीग्राम में रह रहा है, और बीते अवधि जाऊं जो, मैं सत्य कहता हूं भीषण, यदि अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात यदि मैं अयोध्या लौटता हूं तो जीवित न पाऊं वीर, मैं अपने उस वीर भाई को जीवित नहीं पाऊंगा। इसलिए सखा निहोरा तो ही, सखा मैं तुमसे निहोरा करता हूं, कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि मैं शीघ्र अपने भक्त भाई श्री भरत समक्ष पहुंच सकूं। देखिए दोनों तरफ व्याकुलता का ये क्षण है। भरत जी भी व्याकुल है भगवान के वियोग में। प्रभु राम शीघ्रता से शीघ्र अपने प्रिय भाई श्री भरत के समक्ष पहुंचना चाह रहे हैं। एक बड़ी बात ये है कि अभी 14 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं हुई है, एक दिन शेष है। प्रभु के सामने यही समस्या है कि वे आज अभी तत्काल में श्री भरत जी के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते, क्योंकि एक दिन शेष है। और इसलिए क्या करते हैं, हनुमान जी महाराज को भेजते हैं, और हनुमान जी आ रहे हैं। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की ये बड़ी बड़ी विकार हम सभी जानते हैं। हनुमान जी महाराज ने 4 प्रमुख यात्राएं की, और इन 4 यात्राओं को हम लोग हनुमान जी के 4 छलांग के नाम से भी जानते हैं। एक यात्रा उनकी हुई बचपन में सूर्य लोक की यात्रा। सूर्य माने प्रकाश, प्रकाश माने ज्ञान, वो ज्ञान योग की यात्रा थी, ज्ञान योग की यात्रा थी। कहले अभी भी भुवन भास्कर सूर्यदेव उदयाचल में उदित हुए थे, लाल लाल दिखाई दे रहे थे। अंजनन हनुमान जी महाराज अपने कुटीर में अकेले हैं, नन्हे से बाल हनुमान देख रहे हैं कि लाल लाल कोई फल है क्या। फल सूर्य को उन्होंने फल ही तो समझ लिया और उड़ गए। उन्होंने सूर्य को फल समझकर अपने मुंह में ले लिया। शास्त्रों में कथा तो ऐसी ही आती है, पर विद्वानों ने इसकी व्याख्या की है। कहा नहीं नहीं भाई, उस दिन अमावस्या थी और राहु सूर्य को ग्रसने के लिए सूर्य के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका था। हनुमान जी महाराज इस दृश्य को देखकर सोचते हैं, अरे मेरे प्रभु श्री राम के वंश का प्रतीक सूर्य को मुझ जैसे हनुमान, राम भक्त हनुमान के रहते कोई राक्षस राहु निगल जाए, ग्रस ले, तब तो धिक्कार है इस हनुमान। और वे उड़ जाते हैं, सूर्य को अपने मुंह में ले लेते हैं। सूर्य की सुरक्षा के लिए सूर्य को उन्होंने मुंह में ले लिया। यह थी उनकी ज्ञान मार्ग की यात्रा। एक यात्रा भगवती से सीता की खोज में करते हैं। और भगवती से सीता कौन? वे साक्षात भक्ति हैं। सानु ऋषि समेत प्रभु राजत पर कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। तो लंका में इस समय भगवती से सीता बंदनी हैं, और उनकी खोज की यात्रा श्री हनुमान जी करते हैं। ये उनकी भक्ति मार्ग की यात्रा थी। एक यात्रा और हुई, लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए हैं। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी वो अपनी गोद में लेकर विलाप कर रहे हैं। 60,000 योजन दूर द्रोणाचल पर्वत में संजीवनी बूटी है। हनुमान जी उसे लाने के लिए उड़ चलते हैं। ये उनके कर्म मार्ग की यात्रा थी। ये 3 यात्रा। अब ये चौथी यात्रा है। ये यात्रा
श्री भरत जी को डूबते हुए विरह रूपी राम विरह रूपी सागर में डूबते हुए श्री भरत जी को बचाना है। ये उनकी चौथी यात्रा है। हम सभी जानते हैं प्रभु श्री राम वन क्यों गए हैं। गोस्वामी जी महाराज स्पष्ट शब्द में कहते हैं कि प्रेम अमी मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मति प्रगटे सुरसाधित कृपा सिंधु रघुवीर। भरत जी के व्यक्तित्व रूपी सागर में इतने रत्न भरे हुए थे जो जन कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए बहुत आवश्यक थे, जिनका बाहर निकलना बहुत आवश्यक था। उन रत्नों को भरत जी के व्यक्तित्व में, उनके व्यक्तित्व रूपी सागर में जो रत्न छुपे हुए थे, उन रत्नों को बाहर निकालने के लिए समुद्र मंथन की प्रक्रिया भगवान राम के द्वारा की गई। कृपा सिंधु ने भरत सिंधु का मंथन किया और वहां से अनेक रत्न निकले। श्री मणिमणि ब्रह्मा वारुणी अमी शंख गजराज कल्प ध्रुव शशिधेनु धनु धनवंतरी विषिबाज। प्राकृतिक समुद्र के मंथन से तो केवल 14 रत्न निकले, परंतु श्री भरत रूपी समुद्र का जब मंथन हुआ तो अनेक रत्न निकले। समाज सेवा के लिए समर्पित किया गया भगवान राम के द्वारा। तो इस तरह हम देखते हैं श्री भरत रूपी समुद्र के मंथन के लिए भगवान राम बन गए हैं। और आज वनवास का 14 वर्ष अपनी पूर्णता की ओर है। आज अंतिम दिवस है, आज अंतिम मंथन भी है, अंतिम मंथन जिससे दैन्य रत्न प्रकट हो रहा है। दैन्य रत्न की उपलब्धि हो रही है, पर भरत जी का मन डूब रहा है। डूबते हुए श्री भरत जी के मन को बचाने के लिए हनुमान जी महाराज वहां पर उपस्थित होते हैं। ये दो भक्तों का ये पावन मिलन है। दोनों भक्तों में कुछ समानता है क्या? आइए एक भजन के बाद हम देखेंगे कि दोनों भक्तों में कितनी समानता है। ये दोनों भक्त कैसे हैं, इनकी प्रकृति कैसी है, और ये भगवान राम से कितने अभिन्न हैं। हम लोग इस बात को एक भजन के बाद जानने की चेष्टा करेंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बता तो सही राह कैसे चलेगा। जीवन के मालिक ये जीवन तेरे बिन बता तो सही राह कैसे चलेगा। भरत जी महाराज अपनी ओर दृष्टि डालते हैं तो मौसम कौन कोटिल खलकामी वाली बात आती है। तो लगता है नहीं भगवान जरूर अब तो इस मुँह लेकर के मुझ जैसे पापी का दर्शन करने के लिए अयोध्या आएंगे। अपनी ओर अवलोकन करते हैं तो लगता है भगवान वापस नहीं आएंगे, लेकिन जब भगवान के स्वभाव के ऊपर उनकी दृष्टि जाती है तो लगता है जन मान प्रभु राखन काऊ। कभी भी वे तो भक्तों के दोष को देखते ही नहीं है, तब उन्हें संबल मिलता है नहीं भगवान जरूर आएंगे।
मेरी भावनाएं नदी की है धारा, रुकना है मुश्किल, बहा जा रहा है। अनगिन सिलाए मेरे रास्ते में, मैं टकरा रहा हूँ मगर जा रहा। अनगिन सिलाए मेरे रास्ते में, मैं टकरा रहा हूँ मगर जा रहा। ये भटकन नदी की कहाँ खत्म होगी। भटकन नदी की कहाँ खत्म होगी। ये भटकन नदी की कहाँ खत्म होगी। जो तेरी कृपा का न सागर मिलेगा, जीवन के मालिक ये जीवन तेरे बिन बता तो सही राह कैसे चलेगा। जीवन के मालिक, जीवन के मालिक। दीनों के मन की व्यथा सुनने वाले, तू बैठा है अपने गुनों को छुपाए। तीनों के मन की व्यथा सुनने वाले, तू बैठा है अपने गुनों को छुपाए। बिछुड़ कर तेरे से भटकता है कोई, न तुझको कभी भी ये चिंता सताए। बिछुड़ कर तेरे से भटकता है कोई, न तुझको कभी भी ये चिंता सताए। ये जग क्या है तू भी चकित देखना जब। ये जग क्या है तू भी चकित देखना जब। ये जग क्या है तू भी चकित देखना जब। मेरे औगुणों का खजाना खुलेगा। जीवन के मालिक ये जीवन तेरे बिन बता तो सही राह कैसे चलेगा। जीवन के मालिक, जीवन के मालिक, जीवन के मालिक जीवन के मालिक। सियावर रामचंद्र की जय।
राम बिरह सागर महो भरत मगन मन होत, विप्रदूप धरि पवर सुत आई गयऊ जनपद। लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान श्री राम के विरह रूपी सागर में श्री भरत जी का मन डूब रहा था और इसी समय हनुमान जी महाराज, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश धारण करके विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए जनपूत। ब्राह्मण रूप धारण करके हनुमान जी महाराज वहां जहाज की तरह श्री भरत जी के डूबते हुए मन को बचाने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। दो भक्तों का पावन मिलन होता है इस माध्यम से, और दोनों भक्तों में हम समानता देखते हैं। दोनों भक्तों में किस बात की समानता है? हनुमान जी और श्री भरत जी में किस बात की बराबरी है? तो गोस्वामी जी महाराज दोनों भक्तों की जब वंदना करते हैं तो एक ही शब्द को उपयोग करते हैं दोनों के लिए। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जा हृदय आगार सही राम सर जाप। हनुमान जी की वंदना प्रणव पवन कुमार, प्रणव शब्द से आरंभ करते हैं। अन्य भक्तों की वंदना भी बंदों शब्द से करते हैं, बंदो अवध हुआल, बंदो मुनिपद कंज। पर हनुमान जी महाराज की वंदना करते समय गोस्वामी जी उन्हें प्रणव पवन कुमार कहते हैं। बस यही शब्द भरत जी की वंदना करते हुए भी गोस्वामी जी उपयोग में लाते हैं। प्रणव प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाई न बरना, रामचरण पंकज मन जासु लुबुद मधुक युक्त जय न पासु। तो प्रणव शब्द से हनुमान जी की वंदना और प्रणव शब्द से ही श्री भरत जी की वंदना गोस्वामी जी महाराज करते हैं। एक समानता तो ये हो गई। दूसरी समानता क्या है? दूसरी समानता ये है कि दोनों ही भक्तों के हृदय में भगवान का निवास है। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम। हनुमान जी के हृदय में राम जी रहते हैं। इसी तरह श्री भरत जी के हृदय में भी राम रहते हैं। भरत हृदय सिया राम निवासु तह की तिमिर जहां तरणी प्रकाश। देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि श्री भरत जी के हृदय में राम जी रहते हैं। जहां सूर्य रहता है वहां अंधकार कहां? तो दोनों भक्तों के बीच में ये समानता है। पर हाँ देखेंगे विरह की तुलना यहाँ पर सागर से की जा रही है। सागर विशाल होता है, सागर गंभीर होता है, वैसे ही विरह की जो वेदना होती है वो विशाल होती है। वेदना वो पीड़ा बहुत कष्टदायक होती है। विरह की जो वेदना होती है वो सागर से भी कहीं और ज्यादा व्यापक होती है। और इसीलिए विरह वेदना की तुलना यहाँ पर सागर से की जा रही है। सागर अपार है, वैसे विरह जो वेदना होती है वो भी अपार। अब ये देखेंगे कि हनुमान जी महाराज वहां पर विप्र रूप धारण करके पहुंचते हैं। रामचरितमानस की कथाओं में हम लोग देखते हैं 2-3 स्थलों पर हनुमान जी महाराज विप्र रूप धारण करते हैं। एक सबसे पहले जब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से भेंट किया सुग्रीव के कहने पर। सुग्रीव इस समय ऋषि पर्वत में हनुमान जी के साथ सत्संग कर रहे थे और उसी समय उनकी दृष्टि जाती है उधर पर्वत की तलहटी की ओर से 2 बलिष्ठ वीर योद्धा चले आ रहे हैं धनुष बाण लिए। सुग्रीव को ऐसा लगता है कि कहीं बाली के भेजे हुए तो नहीं है ये। पठिए बाली हुई मन मैला भागो तुरंत तजो यह सैला धर बट रूप देख कहीं जाई
हनुमान जी महाराज से सुग्रीव ने कहा कि घरी बटी देख देख तो जाई कहे जान जी सने बुझाई पठे बाल मोहि मन मैला भागौ तुरंत जो यह सेला और विप्र रूप धरि कपित गयो माथ नाय पूछत। विप्र रूप धारण करके हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम से भेंट करते हैं। और दूसरी बार में विप्र रूप कब धारण किए? लंका नगर में विभीषण से भेंट करने के लिए। साधुते होई न कारज हानि। पहले तो वे सोच रहे थे कि लंका निश्चल निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, ये तो लंका नगर है, यहाँ कोई सज्जन कैसे आएगा? राम राम ते सज्जन तुम कहीं सुमिरन की ना। जैसे ही विभीषण जी ने राम राम का स्मरण किया, हनुमान जी सचेत हो गए, अरे यहाँ निशाचरों की नगरी में राम राम स्मरण करने वाले ये कौन है? तो ये सचो ये कोई साधु पुरुष है। तो विप्र रूप धरि वचन सुनाए। तुरंत हनुमान जी महाराज विप्र रूप धारण करते हैं और श्री विभीषण जी से भेंट करते हैं। विप्र रूप ही धारण क्यों करते हैं? विप्र रूप सात्विक वेश। अब विप्र कौन? वी माने विशेष, प्र माने प्रज्ञ। जो विशेष प्रज्ञावान व्यक्ति होते, जो विशेष विशिष्ट विद्वान कहना चाहिए, उसको हम विप्र कह सकते हैं। हम लोग विप्र कहते हैं, द्विज कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। इन शब्दों में ये द्विज शब्द, विप्र शब्द, ये पर्यायवाची शब्द है। संस्कृत में एक श्लोक आता है, उसमें ये कहा गया है, जन्मना जायते शूद्रः। जन्म से सभी शूद्र होते हैं। संस्कारात द्विज उच्यते। जब उपनयन संस्कार हो जाता है, जनेऊ संस्कार हो जाता है, या सद्गुणों से संस्कारित जब व्यक्ति हो जाता है, तब हम उसको विप्र कहते हैं। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात द्विज उच्यते वेदाभ्यासी भयत विप्रा। और वेदों के पठन पाठन से व्यक्ति विप्र हो जाता है। वेदाभ्यासी भयत विप्र और ब्रह्म जानती सह ब्राह्मण। और जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण के भी 9 गुण बताए गए। ब्राह्मणों नवर भी गुणाः। ऋजु तपस्वी संतुष्टा, क्षमाशीलो जितेन्द्रियः, ज्ञानी दाता दयालुश्च, ब्राह्मणों नवर भी गुणाः। ये 9 गुण बताए गए। एक सात्विक रूप है। अब इस सात्विक स्वरूप को धारण करके श्री हनुमान जी श्री भरत जी से मिलते हैं। विप्र रूप धरु पवन सुत। यहाँ पर पवन सुत जो शब्द का उपयोग यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं, ये जो शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। आप हम लोग सभी लोग जानते हैं, आयुर्वेद शास्त्र में एक बात बहुत ही सुंदर ढंग से बताई गई है। वो ये है कि हमारे शरीर की सुरक्षा 5 पवनों के द्वारा होती है। 5 पवन हमारे शरीर को संतुलित रखते हैं। वो कौन कौन से पवन हैं? प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। ये 5 प्रकार के पवन हैं। ये जब संतुलित रहते हैं तब हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है। अब जब इनमें विकृति आती है, इनमें जब असंतुलन बनता है, तब हमारा शरीर जो है अस्वस्थ हो जाता है। ऐसे ही भगवान राम के आदर्श शरीर के भी 5 प्राण हैं। और ये 5 प्राण कौन है? बंदर, सुग्रीव, श्री सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी। बंदर, सुग्रीव, श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और भरत जी, ये 5 प्राण हैं। 2 अधः प्राण, सुग्रीव और बंदर। 2 ऊर्ध्व प्राण, लक्ष्मण जी, भरत जी। बीच में केंद्रीय शक्ति श्री सीता जी। जब भी इन पर संकट आया है, चाहे भरत जी के ऊपर हो, चाहे लक्ष्मण जी के ऊपर हो, चाहे श्री सीता जी के ऊपर हो, चाहे सुग्रीव के ऊपर हो, चाहे बंदरों के ऊपर हो, जब भी इन पर संकट आया है, संकट मोचन हनुमान की आवश्यकता पड़ी है। पवन पुत्र हनुमान की आवश्यकता वहां पर पड़ी है। बंदर श्री सीता जी की खोज में कितने व्याकुल हो गए थे। मिलई न जल घन गहन भुलाने,
भूख प्यास से तड़फ रहे थे बंदर, और तब वहां पर हनुमान जी महाराज की भूमिका आरंभ होती है। गिर गिर पर चढ़ गिर शिखर चहु जिस देखा, भूमि विपर एक कौतुक देखा। स्वयं प्रभा के गुफा में श्री हनुमान जी बंदरों को ले जाते हैं और उनको जलपान करवाते हैं। ऐसे ही सुग्रीव बाल त्रास व्याकुल दिन राति, बाली के भय से सुग्रीव संत्रस्त हो गया था, व्याकुल हो गया था। उसके प्राणों की रक्षा करते हैं। सीता जी कितनी व्याकुल थी। रावण अभी अभी धमका के गया है, मास दोस्त तुम कहा नवाना, तो मैं मार मुकाड़ कृपाना, इस तलवार से तुम्हें मार दूंगा यदि तुमने एक महीने के अंदर मेरा कहना नहीं माना तो। भगवती से सीता आत्मदाह करने की चेष्टा करती हैं। सुनो सुनो विनय मम बिटप सो का, सत्य नाम करो हर मम सो का, नूतन किसले अनल समाना, देह अग्नि जन करे निदाना। अशोक से आग मांग रही थी, चंद्रमा से आग मांग रही थी, तारों से आग मांग रही थी, और उसी समय कपिकर हृदय विचार जन मुद्रिका डाली थी। हनुमान जी महाराज भगवती से सीता के प्राणों की रक्षा के लिए मुद्री गिरा दिया। लक्ष्मण को शक्ति लगी, संजीवनी लाने जाते। भरत जी व्याकुल दशा में है, ऊहापोह की स्थिति में है, उनका मन डूब रहा है। उसी समय हनुमान जी महाराज आए गए जनपोत, जहाज की तरह आ गए, जहाज की तरह आ गए। क्या ऐसे ही किसी ने अनुभव और किया है? क्या हनुमान जी की भूमिका जहाज की तरह है? किसी ने अनुभव किया है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सीता जी ने ऐसे ही अनुभव किया है। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भय तात मोकह जलयाना। हे तात, तुम तो जलयान की तरह हो गए, मैं तो भगवान राम के विरह रूपी सागर में डूब रही थी, तुमने मुझको बचा लिया हनुमंत, तुम्हारी भूमिका जहाज की तरह। तो इस तरह हम देखते हैं प्रस्तुत प्रसंग में हनुमान जी महाराज की संकट मोचन की भूमिका है। और को नहीं जानता है जग में कब संकट मोचन नाम दिया। संकट मोचन हनुमान श्री भरत की प्राणों की रक्षा के लिए यहाँ पर प्रस्तुत होते हैं। दोनों भक्तों का पावन मिलन होता है। भजन के बाद विदा लेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जब जागे तब राम भज सोवत राम संभर, उठत बैठत आत्मा चालत राम चितार। नंदी ग्राम में राम राम रघुपति जपत, सर्वत नयन जल जार। दैन्य ही जिनका बल है। और ऐसे राम नाम का अवलंबन श्री भरत जी महाराज करते हैं और श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी करते हैं। राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, राम जपु घोर
रे राम जपो राम जपो पाओ रे राम जपो जो है कोच जो है दाहिनो जो बाम रे भलो जो है कोच जो है दाहिनो जो बाम रे। चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो प्रत्येक स्थिति में राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा हो। यूं ही वाह वाह है यूं ही वाह वाह है। न खुशी चाहते न गम चाहते हम वही चाहते जो तुम चाहते हो। प्रकृति में प्रत्येक रंगों पर अपने प्रीतम की छवि झांकने की जिनकी दृष्टि है खुदाएं खलक सारी तेरी तस्वीर के दाने हैं। नजर फिरती रहती इबादत होती रहती है। ऐसे श्री भरत जी महाराज राम का स्मरण करते हैं। हम लोग बौद्धा यात्रा करते हैं तो सामने से बिल्ली गुजर जाए लोग कहते हैं बिल्ली आड़ काट के असगुन हो गया। पूज्य गुरुदेव पंडित रामकिंकर महाराज जी कहते हैं अरे नहीं बिल्ली का आड़ काटना परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। जैसे बिल्ली गुजरती तो जिसको भी मानते हैं दुर्गा मैया हे रामकृष्ण हे हनुमान जी हे गुरुदेव उसको याद करते हैं। तो जिनकर नाम लेत जग माही सकल मंगल मूल नसाई। बिल्ली के आड़ काटने के चलते आप अपने इष्ट के साथ जुड़ जाते हैं तो अशुभ हुआ है कि शुभ हुआ है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं भलो जो है कोच जो है दाहिनो जो बाम जो है कोच जो है दाहिनो जो बाम रे। राम नाम ही सोवंत राम नाम ही सोवंत सब ही को काम रे। राम जपो राम जपो राम जपो बाओ रे राम जपो राम जपो राम जपो राम जपो राम जपो बाओ रे राम जपो राम जपो। गुरु भवनी गुरु भवनी नाम लीजे राम जपो राम जपो राम जपो बाओ रे राम जपो राम जपो राम जपो राम जपो बाओ रे राम जपो राम जपो राम जपो बाओ रे राम जपो भरत प्रिय रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां। मंचस्थ मंडली जिनको आप देख रहे थे बाल मानस मंडली चरोदा